नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022। तो आप सभी ने आंसर दिया था सूरत। सूरत गुजरात में ये होस्ट की गई है और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड BLOE पत्रिका। तो आंसर यहाँ पर होगा, जो BLOE पत्रिका है वो किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई। तो आंसर है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर बूथ में जो इंटेलिजेंट और साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन को जानने वाले जो वहाँ पर बैठेंगे, उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाने के लिए, साथ साथ जिनको पूरा प्रोसीजर नहीं पता इलेक्शन वोट डालने का और जो भी यूज़ करने का सारी चीज़ों का, तो उन सभी को सिखाने के लिए एक पूरी टीम डेवलप की जा रही है, जिससे कि उनके पास ना डिजिटली इन्फॉर्मेशन काफ़ी पहुंच सके और वो इतने इंटरेक्टिव बन सके कि हर टाइप के लोगों को आसानी से अपनी बातों को बता पाएँ। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने BLOE पत्रिका नाम की एक डिजिटल पब्लिकेशन, मतलब एक इंटरेक्टिव सेशन लिया है, जिसमें ऑलमोस्ट आपको पता है कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो चुनाव वाले इवेंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल पब्लिक है उसकी भागीदारी हो सके, वहाँ का जो स्टाफ सपोर्ट कर सके। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इस डिजिटल पब्लिकेशन पत्रिका इंटरेक्टिव सेशन हेल्ड किया है, याद रखना है। यहाँ पर बात की जाए कि जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उसकी, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा BLOE पत्रिका को लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हमारे यहाँ पर 70 साल के बाद अब चीता नाम्बिया से आएंगे और आ चुके हैं, याद रखना है आज ही के दिन। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में ओपन हुई। गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया। IILM यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में पहला ऐसा लॉ स्कूल बना जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को यहां पर इम्प्लीमेंट किया गया। इंडियन रेलवे ने मेघदूत नाम की एक मशीन को मुंबई के जो डिवीज़न में अलग अलग स्टेशंस में सेटअप की, जिससे कि हवा से पानी को निकाला जा सके। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मीट द कैंपेन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया स्पोर्ट्स डे के अवसर पर। नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली अर्थक्वेक मेमोरियल को लॉन्च किया अहमदाबाद, गुजरात में। नीति आयोग ने हरिद्वार को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया घोषित किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अट्रैक्ट मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इन 2022। तो पिछले 7 महीने में किस स्टेट ने 7-8 महीने में किस स्टेट ने अपने यहाँ पर औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे टॉप पर रहा है इसमें आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने यहाँ पर अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये पिछले 7 महीने का डेटा है 2022 का। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा कि आंध्र प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी सारे स्टेट से ऊपर रहा। 40,361 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है। तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इंदौर पहली स्मार्ट सिटी बनी जो कि स्मार्ट एड्रेस के साथ हो पाई, मतलब पहली स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेस बनी है।
वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर में डेवलप किया जाएगा, राखीगढ़ी में, हरियाणा में ये पड़ती है साइट। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी डेवलप की गई 2022 से लेकर 2027 तक। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने हार्वेस्ट स्कीम, जिसका नाम छट्टा है, उसको लॉन्च किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने पुदुमाई पेन स्कीम को गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 मिला है बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट, जिन्होंने समर्थ नाम की ई गवर्नमेंट पोर्टल को लॉन्च किया। त्रिपुरा, जिसने इंडिया की पहली बायो विलेज को सेटअप किया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा जी के द्वारा रूरल बैकयार्ड पिंजरी स्कीम को लॉन्च किया गया। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। इसमें 3000 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। लास्ट कुछ फेजेस रह गए हैं, उन्हें आप अच्छे से करने के लिए, अगर आपके पेपर है आगे तो आप इन्हें परचेज़ कर लेंगे और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच पैरामिलिट्री फोर्सेस फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड इज बीइंग डिप्लॉयड अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात किया गया? आंसर होगा BSF के द्वारा ऐसा किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऐसा किया गया कि जो महिलाओं का एक दस्ता है, महिलाओं का एक पूरा गुट है, वो ऊंट की सवारी करके भारत पाकिस्तान की जो सीमा है राजस्थान और गुजरात के पास, वहाँ की सुरक्षा करेंगी। याद रखिएगा, ये अपने में एक अलग स्टेप है और यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है। तो राजस्थान और गुजरात के जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान से लगते हैं, वहाँ पर पहली फीमेल दस्ता स्क्वाड को डिप्लॉय किया जाएगा। BSF की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1965 में। डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर होगा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को, याद रखिएगा। इस दिन जो पेशेंट्स हैं उनकी सेफ्टी किस तरीके से बेहतर की जाए, अलग अलग चीज़ों से उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकें, उनके आसपास का माहौल कैसा बना सके, सारी चीज़ों की अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को हम 17 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी जो थीम इस बार की रही है मेडिकेशन सेफ्टी, इसकी थीम रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया बीट विच टीम विद 4-0 इन सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल फाइनल। तो सैफ अंडर 17 चैंपियंस टाइटल के जो फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर इस खिताब को जीता है? तो अंडर 17 वाला इस बार श्रीलंका में ऑर्गेनाइज हो रहा था और नेपाल को भारत ने हराकर जीता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सैफ अंडर 17 चैंपियंस टाइटल को इंडिया ने नेपाल को हरा के जीत लिया। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था कोलंबो, श्रीलंका में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रोजर फेडरर जो कि स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। टेनिस खेलते थे और अभी इन्होंने टोटल जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के सबसे बड़े गेम, उसमें 20 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, 20 टाइम। विनेश फोगाट जिन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता और ये दो बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इकलौती महिला बन गई, याद रखना है। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने 23 रनों से पाकिस्तान को हरा दिया और UAE में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 36 नेशनल गेम का मस्कट और एंथम अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अपेक्षा फर्नांडिस
पहली इंडियन वुमेन बनी है जो कि वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में खेली हैं और फाइनल में पहुंची हैं। विक्टर एक्सेल्सन 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंगल टाइटल में इन्होंने गोल्ड जीता है। सात्विक राज और चिराग दोनों ने फर्स्ट मेडल मिलकर इंडिया को पहली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में मेडल दिलाया। रोहित शर्मा जिन्होंने मार्टिन गप्टिल को पीछे कर दिया है लीडिंग रन स्कोरर के रूप में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली पहले इंडियन प्लेयर बन गए जो तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा मैच खेलकर एक ऐसे प्लेयर बने हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हाइक्स मिनिमम वेजेस बाय 67%। तो हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम याद रखिएगा, इसने अपने यहाँ पर मिनिमम जो वेज है, मिनिमम जो वेतन है वो 67% पहले के मुकाबले बढ़ा दिया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सिक्किम यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर सिक्किम की बात कर ले तो सिक्किम को स्टेट बनाया गया 16 मई 1975 को। कैपिटल इसकी गंगटोक है, डिस्ट्रिक्ट 4 है, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है और यूनिकैमरल इनकी लेजिस्लेचर है जहाँ पर 32 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीट यहाँ पर आती हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कीटम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रेड पांडा यहाँ का स्टेट एनिमल है। सिक्किम को अगर आप देखें तो 3 देशों के साथ बाउंड्री को टच करता है, नेपाल, चाइना और भूटान यहाँ पर आंसर होगा। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो सिक्किम और मेघालय ऐसे राज्यों में से है जो एक राज्य के साथ सीमा को टच करता है। तो सिक्किम एक राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल। और मेघालय के साथ एक राज्य कौन है? असम। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एक बार पूछे गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंटार ब्रांड जेड इंडिया विच कंपनी नाउ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो कंटार ब्रांड जेड इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह बोला गया कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में दर्ज हुई है। तो आपको बता दूं वो कंपनी कौन सी है। आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, कौन सी? TCS। याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भारत की बन गई। याद रखेंगे, यहाँ पर पहला पोजीशन मिली है कंटास ब्रांड जेट रिपोर्ट में, किसको? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। दूसरी पोजीशन पर HDFC बैंक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TCS टॉप पोजीशन पर, HDFC दूसरे पर, इन्फोसिस, एयरटेल और फिर एशियन पेंट्स का नंबर आता है। ये टॉप 5 रैंक है, याद रखिएगा। रिसेंटली में जो रिपोर्ट जारी हुई, रैंक और रिपोर्ट से क्वेश्चन उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में अवेलेबल है, जिसको बेस्ट जू का अवार्ड मिला। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अडानी टॉप पोजीशन पर हैं भारत के। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलप इंडेक्स इन्होंने जारी की जिसमें भारत की रैंक 132 रही 191 देशों में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में इंडिया 3rd पोजीशन पर रहा। डिफेंस फोर्स जो टॉप पोजीशन पर रहा मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट में, RBI दूसरे पर और PMO ऑफिस तीसरे पर। इंडिया की वुमेन सावित्री जिंदल जिन्होंने चाइना की यांग हुयान को पीछे करके एशिया की रिचेस्ट वुमेन का जो दर्जा है वो प्राप्त कर लिया। रोशनी नादर दोबारा से दूसरे लगातार ईयर में इंडिया की रिचेस्ट वुमेन बनके उभरी हैं। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 में न्यू दिल्ली 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 13 पोजीशन पर है और अटलांटा USA का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप पोजीशन पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड है? तो आपको बता दूं, इसमें जेनेरिक दवाओं की जो स्टोर्स हैं वो
हर स्टेट्स में खोलने की कोशिश की जाएगी और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। और इस मिनिस्ट्री को संभाल कौन रहे हैं, तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये मिनिस्ट्री संभाली जा रही है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, जिसमें 8700 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि जेनेरिक दवाओं की रीच लोगों तक बढ़ सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द ग्रीन फिन हब, क्या द ग्रीन फिन हब द फर्स्ट एवर ग्लोबल मैराइन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। तो आंसर यहाँ पर होगा, जो पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच द ग्रीन फिन हब को किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर होगा UNEP के द्वारा। यहाँ पर दुनिया में जो समुद्री पर्यटन है उसको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। UNEP इसमें भागीदार बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। ग्रीन फिन हब जो कि पहला अभी तक का ऐसा ग्लोबल मैराइन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है, जिसमें दुनिया में जो मैराइन की टूरिज्म है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसे फाउंड किया गया था 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें आज के क्विज की, तो विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप द सेंट्रल जू अथॉरिटी रिसेंटली रैंकिंग। तो अभी रिसेंटली में रैंकिंग जारी हुई, जिसमें इंडिया के कौन सा जूलॉजिकल पार्क टॉप पोजीशन पर रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।